Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the class 11th hydrocarbon topic, preparation of alkenes. Okay? In the previous lecture we have covered the chemical properties of alkane. Okay? तो बेसिकली एल्कीन्स क्या होता है? एल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड. एल्कीन कब बोला जाता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n, जहां पर एल्केन में क्या था? +2 था, राइट. यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन रिमूवल हो गया एंड यहाँ पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर CnH2n. ठीक है. कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें एंड एक पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड कैसे होता है कि पैरेलल जो वाला होता है ना, पी बॉन्ड पी ऑर्बिटल का, उसी से पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन होता है. एंड सिग्मा होता है add-on, right? So contain 1 sigma and 1 pi bond, react readily with electrophiles by addition reaction. So method of preparation of alkenes. So first जो मेथड है ना, ये है from alkynes. From alkynes. When alkynes are treated with a calculated quantity of dihydrogen, that is H2, in the presence of the palladized charcoal partially deactivated with the poison such as sulfur, quinone, then इस एडिशन में एल्कीन की फॉर्मेशन होती है. This means alkyne plus dihydrogen in the presence of platinum or palladium or nickel, the presence of sulfur or quinoline, इसे पॉइजन किया जाता है. ठीक है. तो ये रिड्यूस हो जाता है अल्काइन. रिड्यूस मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के एडिशन, तो फॉर्मेशन होता है एल्कीन. एंड ये जो हाइड्रोजन के एडिशन होता है ना, ये सेम साइड से होता है, तो इसीलिए सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होता है. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, CH triple bond CH, that is alkyne, H2 in the presence of nickel, palladium और platinum, तो फॉर्मेशन होता है यहाँ से. एंड ये जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा ना, ये हाइड्रोजन सेम साइड से होगा. ठीक है. HCH. ठीक है. ये जो हाइड्रोजन है ना, ये मान लो कि एडिशन हुआ है, तो इससे फॉर्म होता है सिस. सिमिलरली then R dash R हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, फॉर्मेशन क्या हुआ है? सिस. ओके. अगर आपको इसको ट्रांस में करना है ना, सो इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम, देन ये जो एडिशन होता है ना, ये ट्रांस में होता है. लाइक आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर H2 in the presence of sodium and the liquid ammonia, then ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, ये ट्रांस में, यानी कि ऑपोजिट, एंटी पोजिशन.
Okay, if Na in liquid ammonia is used in place of carbon, the trans alkenes are the major product, are the major product. Okay, the next method of preparation जो है ना from the alkyl halide, from alkyl halide, इसका अनदर नेम है क्या, डिहाइड्रो halogenation, dehydrohalogenation reaction. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि alkyl halides are heated with alcoholic waters, that is KOH in alcohol और ethanol ओके, HX यानी कि alkyl halide यानी कि halogen acid molecule is eliminated to give alkene. Okay, due to the elimination of hydrogen as well as the halogen, the reaction is called the dehydrohalogenation reaction. क्योंकि यहाँ से halogen and H2O यानी कि वाटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों की रिमूवल होता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है ना इसका नाम है डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रोजन इसीलिए हाइड्रो, हेलो मतलब हेलोजन रिएक्शन. ओके, तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड इसका अनदर नेमिंग क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. इफ वी ट्रीट द एल्किल हैलाइड्स विद द अल्कोहलिक पोटाश एंड हीट दे एक्सट्रीमली हीट, ठीक है, देन यहाँ से हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिमूव हो जाता है एंड फॉर्मेशन करता है एल्कीन. एंड रिएक्शन देख लेते हैं इसका भी, जैसे C H H H C H X H, ठीक है. जो हेलोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन है ना इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड तुरंत इसके बाद जो कार्बन है ना इसको बोलते हैं बीटा कार्बन. ठीक है, अल्फा कार्बन एंड ए बीटा कार्बन. in the presence of alcoholic KOH and heat, then ये फॉर्मेशन करता है क्या, अल्कीन, H H and H and H. क्या हुआ यहाँ से, अल्फा पोजीशन से रिमूव हुआ है हेलोजन एंड बीटा पोजीशन से रिमूव हुआ है हाइड्रोजन. ठीक है, एंड फॉर्मेशन क्या क्या इसे HX. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी है. So इसमें द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द हैलोजन I2 देन Br2 देन Cl2 है. ठीक है, एंड अगर हम कार्बन के ऑर्डर ऑफ अल्किल ग्रुप और अल्किल ग्रुप, देन इसमें ना 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ओके, तो नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम
विसिनल डाइहैलाइड, इसे हम डी हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या है कि CH2 मतलब दो एडजेसेंट कार्बन के साथ प्रेजेंट होता है हैलोजन ग्रुप। फॉर एन एग्जांपल CH2 जैसे यहाँ पर Br है एंड यहाँ पर भी Br है। जेम कब होता है? जब एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्या है कि विसिलन डाइहैलाइड, ब्रोमाइड है यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ये फॉर्मेशन करता है CH2 एंड साइड प्रोडक्ट में ZnBr2, okay. When the vicinal dihalides are treated with zinc metal, both the halogen atoms are taken up by the zinc to give an alkene. Due to the removal of the halogen atoms, the reaction is called the dehalogenation reaction. Okay. So, another example, CH3CHBr and CH2Br, ठीक है, in the presence of zinc metal, CH, देखो यहां से Br और यहां से Br रिमूव हो जाएगा एंड इन बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, okay. Now another method of preparation from alcohol, from alcohols. So alcohols when treated with concentrated sulfuric acid at 170 degrees centigrade, alkene is obtained बेसिकली इस केस में क्या होता है, एक अल्कोहल फॉर एन एग्जांपल CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है। एंड देखो ये जो है ना इसका अनदर नेमिंग क्या है कि डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि वाटर की रिमूवल, ठीक है। जैसे हम डिहाइड्रेटेड हो जाता है मतलब कि हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर की रिमूव हो चुका है, इसीलिए हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, राइट। सो डिहाइड्रेशन करने के लिए केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। एंड इसके ऊपर और ज्यादा अगर आप हीट दे दोगे ना तो अल्कोहल से ये OH एंड इस कार्बन से H यानी कि H2 रिमूव कर लेगा एंड फॉर्मेशन करेगा दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड, ठीक है। सो कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड 170 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इस कार्बन के साथ OH एंड इस कार्बन से H यानी कि टोटल H2 रिमूव हो जाएगा एंड इन बिटवीन एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। तो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर इथीन, ओके। बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द रिएक्शन इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। Since the presence of an acid is an essential for the dehydration process, so the reaction is also known as acid dehydration of alcohols, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर H2SO4 यानी जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या कि एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इट इज ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, सो इसीलिए ये बीटा एलिमिनेशन भी है, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3
CH2OH है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक ब्रांच भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से इट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कंसेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है। सो क्या होगा कि ये जो OH है ना, इससे OH रिमूव हो जाएगा एंड इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है। सो अगर हम इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें ना, सो ये बेसिकली सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल ग्रुप, reactivity of the alkyl group 3 degree, then 2 degree, then 1 degree for hyperconjugation. ओके, सो ये था सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन्स। सो अगर वीडियो पसंद आए हो सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।